अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीर रामे और आप देख रहे हैं सगीर रामे ऑफिशियल। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए, मुझे फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि जो इस्तांबुल के बारे में प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदनी चाहिए और कौन सी जगह जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, कौन सी जगह रहाइश के लिए बेहतर है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस बारे में फ़ोन किया और मैं आज की वीडियो इसी पर बना रहा हूँ ताकि दोस्तों को कुछ मालूमात मिल सकें। इस्तांबुल क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, इसका बॉस्फोरस तकसीम करता है एशियन पार्ट को और यूरोपियन पार्ट को। अब मैं सिर्फ बात करूंगा यूरोपियन पार्ट की कि यूरोपियन पार्ट वाली साइड अगर आप देखें तो उसमें इस्तांबुल जो सेंटर पॉइंट है वो बहुत क्राउडी, बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया और वो बेसिकली जो टूरिज़म के लिए वो बड़ा फेमस है और टूरिस्ट के लिए वो हॉट स्पॉट है। और उससे अगर मैं यूरोपियन पार्ट को 3 हिस्सों में तकसीम करूं तो जो सेंटर पॉइंट है वो टूरिस्ट के लिए या बिज़नेस हब आप कह लें, वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो मॉडर्न इस्तांबुल है वो रहाइश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है। उसे मैंने तीसरे हिस्से में तकसीम किया है मॉडर्न इस्तांबुल को, यूरोपियन पार्ट को। और जो ओवरलैप कर रहा है, मैं आपको इसकी नक्शा भी बाकायदा अपनी वीडियो में अभी मेरे साथ दिखाऊंगा कि जो ओवरलैप कर रहा है वो सेंटर पॉइंट और जो मॉडर्न इस्तांबुल है उसके सेंटर वाला वो हिस्सा जो बिज़नेस हब भी है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट और उसमें रहाइश भी रखी जा सकती है, उसमें ऑफिस भी बनाया जा सकता है और उसमें इन्वेस्टमेंट टूरिज़म भी उसमें प्रमोट हो रहा है। तो जैसे मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर आप जब आते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि जी जो बहुत ज़्यादा बिजनेस व्यू पॉइंट से जो एरिया वो सेंट्रल यूरोपियन पार्ट सेंट्रल इस्तांबुल है। अब सेंट्रल इस्तांबुल की जो बात करते हैं दोस्त, वो कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने रहाइश के लिए अपनी कोई घर के लिए जगह लेनी है तो वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। वो बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह आप लाहौर में अगर अपनी रहाइश के लिए आप इलाका मुंतखब करना चाह रहे हैं तो आप अंदरूनी शहर मुंतखब कर लें, शाही महल्ले के आसपास, किले के आसपास या अंदरूनी शहर जो मोची दरवाजे के पास या शालमी मार्केट के पास अपनी आप रहाइश को मुंतखब करें। तो जो सेंट्रल इस्तांबुल है वो एरिया अंदरूनी शहर आप कंसीडर करें कि वो कदीम शहर है और वहाँ पर जो हैं टूरिस्ट विज़िट प्लेसेस जो हैं वो सारी वहीं पर हैं और वहाँ पर रहाइश के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। और आप अगर लाहौर में अपनी रहाइश के लिए कोई जगह सेलेक्ट करेंगे तो यकीनन आप लाहौर को अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें रहाइश के लिहाज से, तो मैं समनाबाद और उसके लाइन में अगर मैं देखूं शादमान और ये सारा एरिया, इसे काट के एक हिस्सा कदीम लाहौर कर लें और मॉडर्न लाहौर, शादमान से इस तरफ गुलबर्ग या कैनाल रोड कर लें आप, उसके बाद बैरिया टाउन कर लें और इसके साथ जो EME या गुलबर्ग है या उसके बाद DHA है, ये रहाइश के लिए मौजूद है। इसी तरह जो मॉडर्न इस्तांबुल है वो रहाइश के लिए सबसे ज़्यादा मौजू इलाका है। हाँ, अब अगर आपने बिज़नेस करना है, आपने कोई शॉप करनी है, आपने कोई टूरिज़म को बिज़नेस में आपने जाना है या ऐसा कोई रेस्टोरेंट बनाना है आपने या कोई और आपने जो टूरिस्ट स्पॉट बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो यकीनन सेंट्रल इस्तांबुल ही बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ बिज़नेस के लिए, अपनी रहाइश के लिए नहीं है। जैसा कि आप अगर बिज़नेस लाहौर में करना चाहेंगे तो आप शाह आलम मार्केट, मॉल रोड, हॉल रोड और इससे मुल्हिका इलाकों में आप चाहेंगे और वो बिज़नेस व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा वो हब है और वहाँ पर बिज़नेस की एक्टिविटी भी यकीनन ज़्यादा। तो इसी तरह सेंट्रल इस्तांबुल जो है वो बिज़नेस एक्टिविटी के लिए ठीक है, रहाइश के लिए मौजूद नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी काविश की है, कोशिश की है कि सर्कल करके मैं आपको बताऊँ कि सेंट्रल इस्तांबुल और मॉडर्न इस्तांबुल और जो ओवरलैपिंग इस्तांबुल है, सेंटर पॉइंट दोनों का, सेंट्रल इस्तांबुल और मॉडर्न इस्तांबुल का, तो इन तीनों की मैं आपको अभी अपने वीडियो में अपने साथ ये भी विंडो में दिखाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि इन तीनों में कहाँ कहाँ रहाइश के लिए और कहाँ कहाँ बिज़नेस के लिए आपको करना है। अब क्योंकि मैं आपको डिटेल देने लगा हूँ, ये सेंट्रल इस्तांबुल जो है ये है बेशिकताश
और शिशली, उसके साथ सुल्तान फ़ातेह, उस्मान बे और सुल्तान गाज़ी उस्मान पाशा और फ़ातेह, ये वो इलाके हैं जो सेंट्रल इस्तांबुल है, यूरोपियन पार्ट है, लेकिन ये वो कदीम इलाके हैं जिधर से अब पुरानी बिल्डिंग्स डिमोलिश की जा रही हैं और नई बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ तामीर की जा रही हैं। तो उससे एक नुकसान आपको क्या होता है, आपको कुछ लोग यहाँ पर ये गाइड करेंगे जो प्रॉपर्टी डीलर है। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं सहाफ़ी हूँ और मैं ये सिर्फ खबर और लोगों की ख्वाहिश पर ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ और ना ही प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर आपको क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि आप सेंटर के नज़दीक रहें, आप यहाँ पर रहाइश इख्तियार करें। ये जो इलाके मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने इसका आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सर्कल में, मैं आपको रेड सर्कल में दिखा रहा हूँ। वो कहेंगे यहाँ पर रहाइश इख्तियार करें। असल में उनके लिए आसान है वहाँ पर प्रॉपर्टी बेचना, इसलिए कि वहाँ जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, 20 साल 25 साल पुरानी बिल्डिंग्स, वो गवर्नमेंट डिमोलिश कर रही है और वहाँ पर आपको नुकसान क्या होगा, आपका टोटल पैसा ज़ाया नहीं होगा। जब आप वहाँ पर अपार्टमेंट या कोई ऐसा अपने घर के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और आप वो ख़रीद लेते हैं, तो जब उसकी बारी आएगी डिमोलिश होने की, वहाँ पर नया एक स्ट्रक्चर प्लान कर रही है सेंट्रल इस्तांबुल में, यूरोपियन साइड पे गवर्नमेंट, तो जब वो डिमोलिश करने का वक्त आएगा तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी की आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी होगी। यानी 2 4 5 साल बाद आपकी जो एप्रिसिएशन थी प्रॉपर्टी की, वो आपकी वेस्ट होगी। आपने $1 लाख में ख़रीदी थी, तो वो आपको 3 4 साल बाद जब वो डिमोलिश होगी बिल्डिंग, तो आपको गवर्नमेंट 1 लाख ही देगी, आपको 2 लाख नहीं देगी, 1.5 लाख नहीं देगी। इसलिए आपकी जो एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की, वो आपकी उसमें वेस्ट हो जाती सारी। और अगर आपने बिज़नेस करना है तो वो बिज़नेस हब है, टूरिज़म वहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ शॉप, वहाँ पर रेस्टोरेंट, वहाँ पर टूरिज़म स्पोर्ट बिज़नेस जितना भी है, वहाँ पर टैक्सी, वहाँ पर इस तरह की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो, क्योंकि क्राउडी एरिया है, वहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर रहाइश इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह अपने अंदरूनी शहर और मॉल रोड के उस तरफ जो है सर्कुलर रोड की तरफ, या शाही महल्ला, या जो अंदरूनी शहर जो अपने रहाइश इख्तियार कर ली है, तो वो मौजू नहीं है रहाइश के लिए। अब मैं आपको वो एरिया बताता हूँ जो रहाइश के लिए मौजू है, और उसको मैंने मॉडर्न इस्तांबुल का एक रेड सर्कल किया हुआ है। आप मेरे साथ वीडियो में विंडो में वो देख सकते हैं। उसमें इलाके आ जाते हैं, बाशिक शहर आ जाता है, जिसमें बाचे शहर और बाचे कैंट आ जाता है। उसके साथ आप अगर आगे चलें तो कयूक चिकमजे ये इलाका है, और उसके साथ एसन यॉट आ जाता है। उसके साथ आपको जो बाकिर कोई आ जाता है उसके साथ, और उसके बाद एविजलार उसके साथ आ जाता है, बेलकदुजू आ जाता है, और फिर उसके एंड में बयूक चिकमजे आ जाता है। ये बिल्कुल ये मरमरा समंदर के साथ बेलकदुजू और क्यूक चिकमजे जो ये इलाका है, ये मरमरा सी के साथ है, और क्यूक चिकमजे के में मोस्टली विलाज हैं, या जो 1 2 3 मंजिला अपार्टमेंट हैं। वहाँ हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनने देते, क्योंकि जो समंदर का व्यू है वो ख़राब होता है पिछली बिल्डिंग्स के लिए। तो ये वो मॉडर्न इस्तांबुल है जिसमें जो रहाइश है, एक तो बड़ी पीसफुल है। जैसे आप गुलबर्ग में आ गए, या आप DHA में चले गए, या बहरिया टाउन में चले गए, या आप कैनाल पर जौहर टाउन में आ गए, या कैनाल व्यू में आ गए, या EME में आ गए, इस तरह की जो नई सोसाइटीज़ हैं उनमें आप आ गए। ये बिल्कुल इस तरह मॉडर्न इस्तांबुल यूरोपियन पार्ट। तो इसमें जब आप आते हैं, इसमें 2 फ़ायदे आपके। एक तो आपकी रहाइश बिल्कुल एलीट क्लास यहाँ रहती है। यूरोपियन ज़्यादातर अमेरिका, UK, यूरोप और रशिया और मिडिल ईस्ट से जो लोग शिफ्ट होते हैं वो इन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ शॉपकीपर भी मोस्टली आपको कुछ वो कहते हैं कि लिटिल इंग्लिश उन्हें आती है, तो वो कुछ समझ भी जाते हैं, कुछ आप उन्हें समझा भी पाती हो। तो जो अंदरूनी शहर है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज तो बेहतर है टूरिज़म की वजह से, लेकिन वहाँ बिज़नेस करना खासा मुश्किल है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो यहाँ पर रहाइश आपकी, एक तो आपको बड़ा अच्छा
अच्छे रेट में आपको मिल जाता है, अपार्टमेंट भी, विला भी मिल जाता है यहाँ पर, और आपको जो कीमत मुनासिब मिल जाती है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये एरिया क्योंकि मॉडर्न एरिया, और जो हुकूमत का जो पूरा जोर है इस मॉडर्न एरिया को डेवलप करने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है, तो इसमें एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर आपने 10 लाख लीरा में तकरीबन 1.5 लाख डॉलर में अगर आपने अपना घर खरीदा हुआ, तो आप समझे 3 साल बाद वो 2.25 लाख डॉलर या 15 लाख लीरा तक वो चला जाएगा। इसमें एप्रिसिएशन क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिए में बहुत खुला है, मतलब कंजस्टेड नहीं है, खुली खुली वन वे रोड्स हैं, बड़े बड़े साथ ग्रीन पार्क्स हैं, बड़े बड़े उन्होंने ग्रीन बेल्ट छोड़े हुए हैं दरमियान में इन एरियाज़ में, तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। लाइक मरी अयूबिया नथिया गली जैसा लुक भी आती है, और आपकी इस्तांबुल मॉडर्न यूरोप में रहाइश भी है। तो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जिस जगह ये मैं हूँ ये बादशाह कैंट है, जो कंट्रोलमेंट एरिया, यानी इनका जो कंट्रोलमेंट, इनका जो आर्मी का एरिया उसके साथ ये मुंसलिक है। ये बिल्कुल कैंट का एरिया है, और यहाँ पर जो मौसम है उसमें आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको गर्मियों में भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल सेंट्रल इस्तांबुल में अगर टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर 28-29 होता है, और हम 26-27 पर नॉर्मली एसी चला रहे होते हैं। तो अगर आप विंडोज़ थोड़ी सी ओपन कर लें तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात यह कि मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ पर स्नोफॉल भी है, यानी कि आप एक टिकट में कई नज़ारे ले सकते हैं कि सर्दियों में आप 2-4 मरतबा स्नोफॉल भी देखते हैं, तेज़ हवा भी यहाँ पर है, गर्मियों में भी तेज़ हवा होती है, बार बार बारिश होती है, और बड़ा अच्छा यहाँ का मौसम है। आपको एसी की ज़रूरत नहीं होती, साए में आप पंखे के बगैर भी कंफर्टेबल होते हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है, एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा है। ये मैं अपने नए घर में बैठा हूँ, अभी ये पूरी तरह रेनोवेट नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाऊँ कि जो मेरी राइट साइड है, जिस तरफ मैं ये इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल है। नया जो एयरपोर्ट बना है वो मेरे राइट पर है। मेरे लेफ़्ट साइड पर जो इनका अतातुर्क एयरपोर्ट है, जो अब कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है, वो एग्जैक्टली मेरे लेफ़्ट पर है। दोनों का फासला तकरीबन मेरे से बराबर है। और जो एशियन एयरपोर्ट है वो बिल्कुल मेरी बैक पर है, वो बहुत ज़्यादा फासले पर है, 50-60 किलोमीटर पर, वो एशियन साइड पर है। तो इसलिए वो मॉडर्न जो इस्तांबुल यूरोपियन पार्ट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है टूरिज़म के लिए भी और विजिटर्स के लिए भी। अब मैं एक इन दोनों सर्कल में आप एक ओवरलैपिंग एरिया देख रहे हैं। ये ओवरलैपिंग एरिया, इसे आप सेंट्रल एरिया के साथ जुड़ा हुआ भी समझ रहे हैं, और इसे आप मॉडर्न इस्तांबुल में भी समझ रहे हैं। ये बेसिकली ये बिज़नेस ऑफिसेज का एरिया है। इसमें भी बिज़नेस एक्टिविटी या मल्टीनेशनल कंपनी जो है इस ओवरलैपिंग एरिया में ये अपने ऑफिस रखती हैं। मल्टीनेशनल तमाम नेशनल कंपनीज़ के ऑफिस इधर हैं। ये बिज़नेस ऑफिस हब है, इसमें आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। ये इधर से भी उतने ही फासले पर है जितना ये सेंट्रल इस्तांबुल से फासले पर है। तो ये एक छोटा सा नक्शा मैंने आपसे इस्तांबुल का शेयर किया है कि आपने अगर घर खरीदना है तो आपको कहाँ खरीदना चाहिए, आपने बिज़नेस करना है तो आपको कहाँ करना चाहिए, एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की कहाँ पर ज़्यादा है, और मौसम कहाँ अच्छा है, और टूरिज़म किधर है, और बिज़नेस कहाँ हो सकता है। तो इसको आप इस अपने मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक देख सकते हैं। आपको मॉडर्न इस्तांबुल में बजट के मुताबिक हर चीज़ मैसर हो सकती है। 1+1 अपार्टमेंट, 2+1, 3+1, 4+1 विला भी मिल जाता है मॉडर्न इस्तांबुल में। तो आप बजट के मुताबिक यहाँ पर बहुत अच्छी रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बेलगदुजू और एसन यॉट और एविजलार का एरिया और बाशिक शहर का एरिया बताया, इसमें अगर आप अपार्टमेंट लेके रेंट पर भी दें तो बहुत अच्छा रेंट मिल जाता है। और आपका अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना है, आपने एक्स्ट्रा अपार्टमेंट लेके या विला लेके आपने रेंट पर देना, तो वो भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मॉडर्न इस्तांबुल में है कि आपको अच्छा रेंट मिल जाता है। और अगर आप रेनोवेट करके दें, उसे फर्निश करके दें, तो आपको उससे भी अच्छा रेंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके गोश गुजार करूँगा। कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है, ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं ये बताऊँ कि जो एक्सपर्ट वैल्यू है प्रॉपर्टी की, पहले लगवानी चाहिए, बाद में लगवानी चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है, और किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसको असेसमेंट उसकी कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी वाकई जितने में आप ख़रीद रहे हैं वो उतनी मालियत गवर्नमेंट की नज़र में उसकी है या नहीं है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो पर
ये सारी तफसीलात शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।